ललितपुर जिले के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में बोन एंड ज्वाइंट डे के अवसर पर स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भारतीय ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के निर्देशन में ललितपुर ऑर्थोपेडिक क्लब द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर लेकिन खामोश बीमारी को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में ऑर्थो सर्जन डॉक्टर आकाश खैरा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और हड्डियों के मॉडल के माध्यम से बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस कैसे धीरे धीरे हड्डियों को अंदर से कमजोर और खोखला बना देती है। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से विटामिन D3, कैल्शियम, संतुलित आहार और व्यायाम स्वस्थ हड्डियों के लिए बेहद जरूरी हैं। तो वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मयंक कुमार शुक्ला ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ विशेषकर महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए समय पर जांच और जागरूकता से इस बीमारी से बचाव संभव है। उन्होंने अभियान से जुड़े चिकित्सकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर सौरभ साहू ने भी हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों के बचाव और उपचार पर विस्तार से जानकारी दी। प्रतिभागियों को संतुलन परीक्षण कराया गया और जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारी मौजूद रहे। तो वहीं क्लब के सचिव डॉक्टर आकाश खैरा ने बताया कि हर वर्ष 4 अगस्त को बोन एंड ज्वाइंट डे मनाया जाता है। इसी क्रम में पूरे माह विभिन्न विद्यालयों, संस्थानों और मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को बोन एंड ज्वाइंट डे के अवसर पर एक और विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक करते हुए यह पूरी रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। और सभी अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति हो जाए सजग और गंभीर बीमारियों से बचने के लिए अपनी दिनचर्या और खान पान पर रखें ध्यान। धन्यवाद। अलग कर दिया जाए तो कोई काम के नहीं है, तो दोनों को एक साथ ही लेना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन D3 को। अभी मैंने एक स्लाइड दिखाई है, ये सिर्फ ये डॉक्टर्स के काम की है, जिसमें पता चलेगा कि कैल्शियम और विटामिन D3 किस उम्र में कितना जरूरी है। इसके अलावा आज मैं बताऊंगा कैल्शियम किस चीज में है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है, चीज बटर में पाया जाता है, आजकल फोर्टिफाइड भी रहता है। आपके अखरोट, नट्स जैसे कि बादाम में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पनीर में है और दही में है, और गोभी बोलते हैं, बंद गोभी में है और एग में है। विटामिन D हमें 30 से ऊपर चाहिए कम से कम। अब आखिरी कुछ स्लाइड है जिनमें मैं बताना चाहूंगा कि कैसे हम गिरने से अपने आप को रोक सकते हैं। घर में चप्पलें घिसी हुई नहीं पहननी है, चप्पलों में होनी चाहिए रबड़, कुछ खुरदरापन। और घर में हर बुजुर्ग के लिए बता रहा हूं कि घर में चलते समय लकड़ी का इस्तेमाल करें। जब अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है तो बैलेंस के लिए आप लकड़ी का इस्तेमाल करने में कोई संकोच ना करें। रात को अंधेरे में बिल्कुल ना चलें, हर जगह उजाला रखें। बल्ब का इस्तेमाल करें, 100 वाट का बल्ब। और सीढ़ियां जहां जहां आपके घर में हो, कृपया बगल में रस्सी या रेलिंग लगाएं। आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप ही के काम आएगा। आखिरी में मैं औरतों के लिए बताना चाहूंगा, 40 साल के बाद आप देखते हैं आगे झुकाव बढ़ता चला जाता है, आने वाले समय में एकदम ऐसे भी हो जाती हैं औरतें। वो उनको बचने के लिए ये देखिए इस प्रकार से होता जाता है। हड्डी से रिलेटेड बोन एंड जॉइंट वीक हम लोग मना रहे हैं। इसमें हम हड्डियों को किस तरह से अपने मजबूत रख सकते हैं, क्या ऐसा व्यायाम करें जिससे कि हमारा शरीर अच्छा रहे, ये सारी बातें हम लोग जो है इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक सोसाइटी और साथ में ललितपुर ऑर्थोपेडिक क्लब की तरफ से ये एक्टिविटी चलाई जा रही है, जिसमें कि मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स विभाग और हमारे ललितपुर ऑर्थोपेडिक्स क्लब के लोग सब ये एक्टिविटी कर रहे हैं। इस एक्टिविटी का काम हमारा ये है कि हम समाज के हर तबके को ये बताने की कोशिश करेंगे आने वाले आगे 6 हफ्तों के लिए कि वो किस तरह से अपने को निरोग रखे, किस तरह से हड्डियों को
अच्छा रखे, किस तरह से हड्डियों की कमजोरी कम करे, क्या खाएं, कोई दिक्कत होती है तो किस तरह से परामर्श लें और हड्डियों को अपने मजबूत आज बनाएं। हम लोगों ने एक ऐसी खामोश बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस जिसके बारे में अवेयरनेस की है, जागरूकता की है, जो कि हड्डियों को समय के हिसाब से खोखला करती जाती है। इसमें आज हम लोगों ने विटामिन डी और कैल्शियम का महत्व और औरतों में मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है उसके कारण क्या हड्डियां कैसी कमजोर हो जाती है उसके बारे में चर्चा की और उनको कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम गिरने से अपने आप को बचाएं घरों में, उन सब के ऊपर चर्चाएं हुई हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा एएसएमसी ललितपुर और डीन साहब का जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग ये कार्यक्रम जागरूकता यहाँ पर कर सके, और सारे मरीजों का और पूरे ललितपुर का धन्यवाद। हम सब ऑर्थो सर्जन लोग मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हुए हैं। हमारे प्रधानाचार्य महोदय के दिशा निर्देशन में एक बोन एंड जॉइंट एक्टिविटी रखी गई है। उसमें बोन एंड जॉइंट के अवेयरनेस संबंधी जानकारियाँ हमारे जो उपस्थित मरीज थे उनसे साझा की गई है। कैसे हम बोन एंड जॉइंट को अपने मजबूत रख सकते हैं, क्या क्या हमको दैनिक जीवन में करना चाहिए, दैनिक एक्टिविटी हमें करना चाहिए, हमें डाइट अपनी अच्छी लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, इसमें कैल्शियम भी होना चाहिए, विटामिन डी भी होना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, जब दोनों साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे अकेला सीमेंट है, कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें पानी ना मिले। तो जब कैल्शियम अपन लेते हैं तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, जब अपन विटामिन डी लेते हैं तो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसका समूह दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और इससे और भी मरीजों को ये भी अवेयरनेस दी गई है कि कम से कम अपने मरीज को अपनी दैनिक जांच कराते रहें, अपनी आंखों की जांच कराते रहें, अपने कानों की जांच कराते रहें और दैनिक जांच कराते रहें ताकि कोई भी समस्या आने के पहले हमको पिल्स ना खानी पड़े, पिल्स खाने के पहले हमारी समस्या आई ना। और इसी संदर्भ में हम लोग का ये बोन अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ। मिशन हमेशा मेडिकल कॉलेज की प्राथमिकता रहा है ताकि किसी भी गंभीर समस्या से हम बच सकें। किसी कश्मकश में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित फ्रैक्चर से या ऑस्टियोपोरोसिस, ताकि गरीब परिवार में कोई भी नुकसान होता है यही उसका निदान हो जाए। तो के घर में हालांकि आयुष और बहुत मरीज लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज